बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का लेक्चर नंबर 22 है। बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का छठा चैप्टर है थर्मल एक्सपेंशन एंड कैलोरीमेट्री। हीट का पहला ही चैप्टर पढ़ रहे हैं। हीट का पहला है, सॉलिड का दूसरा है, बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का 6th चैप्टर है। बाकी कैलोरीमेट्री इज इटसेल्फ कंसीडर्ड एज अ टॉपिक और अ स्मॉल चैप्टर सॉर्ट ऑफ, उस तरह से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, आप लोग बता रहे हैं कि नहीं पढ़े हैं, बट ये केमिस्ट्री में भी कैलोरीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर ये नहीं पढ़ते क्वेश्चन में, तो कहीं तो आया होगा तभी तो क्वेश्चन बॉम्ब कैलोरीमीटर। ठीक है, कोई नहीं। तो कैलोरीमीटर जो है बेसिक साइंस से बोलने का मतलब है, इसका काम फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में पड़ता है। आज थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं कैलोरीमेट्री किसको कहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन भी लिखते भी रहेंगे। द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the measurement of heat, the branch of science which deals with the measurement of heat is called calorimetry. The branch of science which deals with the measurement of heat is called calorimetry. ये हीट का पहला चैप्टर है, बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का छठा, सॉलिड का यू कैन से दूसरा, है ना। और मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो आप मेरे से पढ़ रहे तो मेरे हिसाब से करेंगे, है ना। तो हमारा 22वां लेक्चर है बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का, और 30 लेक्चर में चैप्टर 25 से 30 लेक्चर में वी विल ट्राई कि आपको ये चैप्टर हो जाए क्लियर कट, और बढ़िया चैप्टर है। तो ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ हीट इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री, ठीक है। तो एक एपरेटस, बहुत सारे सॉर्ट्स ऑफ एपरेटस का इस्तेमाल होता है हीट मेजर करने के लिए, उसमें हम लोग आज कैलोरीमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज एपरेटस, एक सेटअप किया जाता है यूज्ड फॉर दिस पर्पस। पर्पस क्या है? मेजरमेंट ऑफ हीट, इसको हम लोग कहते हैं कैलोरीमीटर। द एपरेटस यूज्ड फॉर दिस पर्पस इज कॉल्ड अ कैलोरीमीटर। अरे समझ, ठीक है। आगे किस टाइप का, तो डायग्राम वगैरह किताब में नहीं दिया, थोड़ा बस सोचना। इट इज अ होलो सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप का होता है, मेड अप ऑफ अ कॉपर। कॉपर का कैलोरीमीटर जनरली इस्तेमाल करता है, विथ अ लिड है एंड स्टरर है, स्टर करने के लिए, क्या बोलते हैं, घुलाने के लिए, मिलाने के लिए, स्टरर प्लेस्ड इन इट। कैलोरीमीटर क्या है? कैलोरीमीटर क्या है? ये एक apparatus है जो कि होलो सिलेंडर के शेप में रहता है, जनरली कॉपर का बना हुआ रहता है, और उसमें हम लोग साइंस के कुछ फेनोमेना का भी मैं पढ़ाऊंगा जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं हीट के मेजरमेंट को करने के लिए, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री किस पर, जैसे अगर ये एपरेटस है तो किसी फेनोमेना पर बेस्ड होगा। जैसे आप लोग पढ़े हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक है तो पास्कल्स लॉ पर बेस्ड था। कोई भी फिजिक्स का 10th क्लास में आप लोग पढ़े मोटर, तो वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड पर बेस्ड था। एक एपरेटस कुछ थोड़ी होता है फिजिक्स केमिस्ट्री में, वो किसी ना किसी फैक्टर पर, फेनोमेना पर, फिजिकल क्वांटिटी पर, फिजिकल कॉन्सेप्ट पर काम करता है ना। तो कैलोरीमीटर हम लोग अभी पढ़ेंगे कि ये इस फेनोमेना पे काम करेगा, हीट लॉस बराबर हीट गेन, इसी फेनोमेना पे काम। कैसे, क्यों, क्या, किस लिए, वो मैं बताता हूं, बट प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लिख लो। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री और हीट बैलेंस में एक ही प्रिंसिपल का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, हीट लॉस बराबर हीट गेन, इसी फेनोमेना का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। कैसे, क्यों, क्या, किस लिए, वो बताता हूं। अभी फिलहाल प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में हीट लॉस बराबर हीट गेन, ठीक है। और एक लास्ट में हम लोग एक शब्द लिख करके चलेंगे, एक शब्द नहीं, एक सेंटेंस, जिसका द सिस्टम उस टेम्परेचर इज मोर, जिस सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा होगा वो सराउंडिंग में अपना टेम्परेचर क्या करेगा, वो मतलब हीट लूज करेगा, टेम्परेचर ऑटोमेटिकली उसका गिर जाएगा, और सराउंडिंग जो है वो हीट को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, और उसका जो टेम्परेचर है वो मोस्ट प्रोबेबली राइज कर जाएगा। इसी फेनोमेना पर बेस्ड हम लोग कहते हैं कैलोरीमेट्री को। अभी मैं बताता हूं कैसे, क्यों, क्या, कब, किस लिए, बट बेसिक क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस जो कि हीट के मेजरमेंट को कर सके उसको हम लोग कैलोरीमेट्री कहते हैं। इसमें बहुत सारा फेनोमेना है, सारा तो हम लोग क्लास 11 फिजिक्स में नहीं पढ़ने वाले। खास तरह के अपरेटस के बारे में पढ़ेंगे जो कि होलो सिलेंडर का मेडअप ऑफ होता है, कॉपर का जनरली कैलोरीमीटर बना हुआ रहता है, और इसमें हम लोग फिजिक्स के खास कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कोई फलाना सिस्टम हीट लॉस करेगा और दूसरा फलाना सिस्टम हीट गेन करेगा, और इसी फेनोमेना का इस्तेमाल करते हुए हम लोग मेजरमेंट ऑफ हीट का कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को कैलकुलेट कर जाएंगे, ठीक है। और कॉमन सेंस कहता है कौन लूज करेगा, तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो लूज करेगा, और जिसका टेम्परेचर कम है वो गेन करेगा। इसको पहले लिखो, फिर समझाता हूं कैसे आपको पढ़ना है ये टॉपिक। और
विश्वास हो गया। ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले डेफिनेशन क्या लिखे थे, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ, लेकिन हीट कोई फिजिकल क्वांटिटी ही नहीं है। हीट कैसे मेजर करोगे? हीट का कोई ना फॉर्मूला है ना डेफिनेशन है। हीट को एनर्जी के फॉर्म में लेंगे तब कोई फॉर्मूला निकल के आए, डेफिनेशन निकल के आए। ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि हीट का मेजरमेंट करता है। अब हीट का मेजरमेंट करना मतलब हीट एज अ फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर ले, ऐसा थोड़ी होगा। हीट तो कोई फिजिकल क्वांटिटी ही नहीं। तो हीट के अंतर्गत आप लोग बहुत कुछ देख रहे हैं। टेम्परेचर आया, टेम्परेचर डिफरेंस आया, थर्मल एक्सपेंशन आया, फिर कल परसों आप लोग पढ़े लेटेंट हीट आया, स्पेसिफिक हीट आया। हीट में ये सब है। तो हीट मेजर करने का मतलब हीट एज फिजिकल क्वांटिटी उसी को मेजर कर ले, ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो आपके सिलेबस में जो है कैलोरीमेट्री का 1 से 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है। बेसिक्स हम लोग एक पर समझेंगे और अगर मेथड समझ में आया तो बाकी जगह पर इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है। दिस इज टू कैलकुलेट, लिखो टॉपिक साथ साथ लिखते रहो मेरे, फिर जहां समझाना होगा वहां समझाऊंगा। टू कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट, हाँ, हाउ टू कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मटेरियल या फिर सब्सटेंस। इंग्लिश मीडियम के हो तुम लोग, इतना तो समझ में आ रहा होगा। क्या करने वाले हैं हम लोग? हीट मेजर नहीं करने वाले। एक मटेरियल है जिसका मेरे को स्पेसिफिक हीट निकालना है। कल परसों हम लोग क्या पढ़े? स्पेसिफिक हीट क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है मटेरियल। ठीक है। हाँ, वो डेफिनेशन ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट प्रॉपर्टी है, चैप्टर का नाम है बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो एक मटेरियल है, उसका स्पेसिफिक हीट फिक्स है और वो तुम्हें निकालना है। इतना मालूम है कि वो फिक्स है, बट वो तुम्हें निकालना है। तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो कैलोरीमेट्री का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए निकालेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब थोड़ा ध्यान से सुनना, अभी जो मैं बताऊंगा इसको लिखेंगे भी, बट पहले हम लोग सुन लेंगे तो फिर मैनेज हो जाएगा। ठीक है। मान लो एक कोई भी चीज एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है और उसका मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका हमें निकालना है स्पेसिफिक हीट निकालना है। क्या करना है उस ऑब्जेक्ट का? स्पेसिफिक हीट। बॉल के शेप में मान लो, ठीक है। उसका क्या निकालना है हम लोगों को? स्पेसिफिक हीट। क्या करेंगे? पहले उस बॉल को गर्म कर लेंगे। उस बॉल को क्या कर लेना है? गर्म कर देना है टू अ नोन टेम्परेचर, जहां तक तुम कर सको। समझ में आ रही बात? समझ में आ रहा बात? क्या करना है? एक बॉल लेना है और उसको क्या करना है? गर्म कर लेना। बॉल मतलब नहीं, मटेरियल है, उसको गर्म कर दिए जहां तक तुम कर सको। पिघलाना मत शुरू कर देना। तुमको स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करना है, जहां तक तुम कंफर्टेबल हो वहां तक गर्म कर लो। ठीक है। और वो नोन होना चाहिए। थर्मोमीटर से मेजर कर लो टेम्परेचर कितना है। अभी न्यूमेरिकल एप्लीकेशन आएगा तो मिला लेंगे। अभी पहले फटाफट सुनेंगे। एक ऑब्जेक्ट लिए, उसका क्या निकालना है हम लोगों को? क्या करना है उसको? कहां तक करना है? एक गिवन नोन टेम्परेचर तक। ठीक है। ये पहला काम करना है। अब तुम्हारे पास जो कैलोरीमेट्री है, अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया गया था, कैलोरीमेट्री नहीं कैलोरीमीटर, वो कॉपर का बना हुआ होता है और उसके अंदर जनरली पानी भरा हुआ रहता है। क्या भरा हुआ रहता है? जनरली उसमें पानी भरा हुआ रहता है। तो कॉपर का कैलोरीमीटर है और उसमें मतलब कॉपर का कैलोरीमीटर है और उसमें पानी प्लेस किया हुआ रहता है। मतलब एक्सपेरिमेंटल स्टडी के लिए वाटर ही लेते हैं, क्योंकि पानी का हमें बहुत कुछ मालूम है, डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट, ये सब मालूम है। जब कुछ कैलकुलेट ही कर रहे हो एक्सपेरिमेंटली, तो ऐसा थोड़ी लिक्विड ले लोगे जिसके बारे में तुमको मालूम ही नहीं। तो जनरली, न्यूमेरिकल में नहीं बोल रहा, क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले, बट जनरली जो कैलोरीमीटर होता है वो कैलोरीमीटर कॉपर का बना हुआ रहता है और उसमें पानी भरा हुआ रहता है। ठीक है, समझ में आ गया? और उसका एक फिक्स टेम्परेचर पर पानी को रखोगे, ठंडा करके, एकदम ठंडा नहीं, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में पानी है। समझ में आ रहा है? सबको बाउंस कर रहा है। कैलोरीमेट्री है, उसमें क्या है? उसमें पानी भरा हुआ है और एक नोन टेम्परेचर है, ठंडा है टू बी फेयर। ठीक है। और वो कितना है वो तुमको मालूम होना चाहिए, नोन होना चाहिए। अननोन में फिर ये काम क्या नहीं करेगा मेथड। ठीक है। ठंडा कर लो, ठंडा करने की जगह उसको बर्फ मत बना देना, ठंडा रखो पानी को बस। ठीक है, क्लियर कट बात हो गई। अब तुमको क्या करना, ऊपर वाला मटेरियल को क्या करके रखे थे? एकदम गर्म, एकदम जहां तक तुम कंफर्टेबल हो, मतलब गर्म करके रखना है और उसको प्लेस कर देना है कैलोरीमेट्री में। ठीक है। अब क्या होगा अपने हिसाब से बताओ क्या होगा? कौन ठंडा होगा? बॉल ठंडा होगा और पानी क्या हो जाएगा? क्या हुआ इसमें? कैसा? जस्ट अभी लिखा गया था हीट लॉस्ट बराबर हीट गेन होना चाहिए। तो आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि ये हीट जो तुम कैलकुलेट करने वाले हो, तो तुम मेक श्योर करो कि जितना हीट लॉस किया वो बॉल, उतना ही हीट गेन किया पानी सराउंडिंग में ना चला जाए। इसीलिए इसको एकदम हम लोग क्लोज्ड, मतलब क्लोज्ड सिस्टम बना करके रखते हैं, जिसमें कि बहुत ज्यादा हीट रेडिएट होकर आगे पीछे ना लॉस हो जाए। फिर तो तुम जिस मोटिव से कर रहे हो वो फेल ही कर जाएगा।
है ना। तो वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू पर नहीं है, ये समझने के पॉइंट ऑफ व्यू पर है, ठीक है। तो हीट लॉस किया, कौन लॉस किया, गर्म वाला, और हीट गेन कौन किया, तो पानी, मतलब कैलोरीमीटर टू बी फेयर, ठीक है। तो हीट लॉस कितना किया, हीट लॉस कितना करेगा, पहले लॉस कितना करेगा, तो कल परसों हम लोग पढ़े थे जहां टेम्परेचर चेंज का बात हो वहां स्पेसिफिक हीट, और जहां स्टेट चेंज करने का बात हो वहां लेटेंट हीट। यहां तो मैं कहीं पर स्टेट चेंज करने का बात ही नहीं कर रहा, यहाँ पर टेम्परेचर लॉस। तो बॉल कितना टेम्परेचर लॉस करेगा, जितना उसका मास है जो कि तुमको नोन होना चाहिए, जो उसका सी है जो कि तुम्हें निकालना है, इनटू चेंज इन टेम्परेचर। वो कौन सा चेंज इन टेम्परेचर होगा, चेंज इन टेम्परेचर पहले गर्म वाला था, ये सो रहा है क्लास में, गर्म वाला था और पानी में प्लेस कर दिए, तो फाइनल टेम्परेचर कैसे निकालोगे, नहीं ऐसे बताओ, मान लो गर्म किए थे कुछ ऐसे ही कुछ भी बताओ, मान लो 70 डिग्री सेल्सियस पर किए थे, मान लो गर्म किए थे 70 डिग्री पर और पानी मेरा था 20 डिग्री सेल्सियस पर, तो चेंज इन टेम्परेचर कैसे निकालोगे, मतलब 70 माइनस नहीं करेंगे, ये यही चीज सोच रहा है। इसको जैसे ही पानी में प्लेस किए तो अभी आप लोग बोले क्या होगा, हीट लॉस होगा, और पानी क्या करेगा, हीट गेन करेगा। फिर स्टरर का काम है, स्टरर को मैनेज करना है, एक फाइनल एक ऐसा टेम्परेचर पर पहुंचाना है सिस्टम को जिसको कि हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। अभी तक ये वर्ड आया नहीं सामने, अभी तक आप एनएलएम में इक्विलिब्रियम वर्ड आया, डायनामिक इक्विलिब्रियम आया, रोटेशनल इक्विलिब्रियम आया, इस चैप्टर में अब बहुत जल्दी आने वाला है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम में हीट लॉस रुकना चाहिए, समझ में आ रही बात। एनएलएम में इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स जीरो हो गया, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब नेट टॉर्क जीरो हो गया। यहाँ पर क्या होगा, हीट ट्रांसफर रुकना चाहिए, मतलब पहले तो वो गर्म वाला जो है लॉस करेगा और ठंडा वाला जो है वो गेन करेगा। ये करते ही रहेगा क्या, सदियों तक, कब तक करेगा, एक खास टेम्परेचर जब आ जाएगा उसके बाद ना वो उसको और लूज करना है और ना पानी को गेन करना है, तो वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होगा टी, ठीक है। तो ये जो चेंज इन इसका, हाँ इसका बताती है हीट लॉस कैसे किया, एम सी डेल्टा टी, एम मालूम होगा, सी मालूम होगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो डेल्टा टी आ जाएगा। ये क्या करेगा, इसको क्या करना था, गेन करना था, ये भी गेन कर रहा है। यहां पर भी कौन सा हीट, यहां पर भी स्पेसिफिक हीट, इसका भी एम मालूम है, इसका सी भी मालूम है, क्योंकि जानबूझ करके पानी लिए थे और पानी का स्पेसिफिक हीट हमें मालूम है, ठीक है। और इसका चेंज इन टेम्परेचर नोट कर लेंगे, ठीक है, समझ में आ रही बात। अभी इसको लिखेंगे भी, इसलिए जो लोग सो गए क्लास में तो अलग बात है, बाकी लोग बताए क्या क्या मेरे को अननोन फैक्टर कितना बच गया, हीट लॉस, हीट गेन, मैथमेटिकली सेटअप करेंगे, अभी करेंगे। अननोन फैक्टर कितना बचा, अननोन फैक्टर कितना बचा, बीच वाला ये कैसे अननोन होगा, ये तो थर्मोमीटर से नाप के रखेंगे। 20 डिग्री का जो गेन कर रहा है वो नहीं पता है क्या है, बस बोलो जल्दी, स्पेसिफिक हीट, बस वही निकालना था, टू गेन कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट। एक ही चीज अननोन होगा, ऊपर वाले का एम मालूम है, ऊपर वाले का सी निकालना है, चेंज इन टेम्परेचर इन दोनों को माइनस करके निकालेंगे। ये बिल्कुल नोन होगा, स्टर करते 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 एक थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पहुंचाना है जहां पर तुमको मालूम चल जाए कि अब हीट लॉस, हीट गेन नहीं हो रहा है। ये नोन होना चाहिए, ये नोन होगा, ये नोन होगा, ये नोन होगा, जिसको फेंक रहे हो उसका मास नोन होगा, उसका स्पेसिफिक हीट नहीं मालूम होगा, और पानी गेन कर रहा है तो उसका एम मालूम होगा, उसका सी मालूम होना चाहिए, और चेंज इन टेम्परेचर मालूम होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट गेन बराबर हीट लॉस लगाएंगे, केवल एक अननोन बचेगा, कौन सा अननोन, इसका स्पेसिफिक हीट, और वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके लिए मेक श्योर करना है कि आप बहुत ज्यादा हीट जो है वो रेडिएशन में इधर उधर लॉस ना कर दो, फिर तुम्हारा जो मोटिव है वो फेल कर जाएगा, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। लिखते पढ़ते समय हो सकता है एक पेज का हो जाए, न्यूमेरिकल बनने समय ध्यान रखना होगा क्या करना है, ठीक है। पहला चीज ये हो गया, इसमें कोई डाउट, अभी लिखेंगे भी इसको, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, अभी पूरा चीज को लिखेंगे भी, कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसमें एक चीज आप लोग एक्चुअली में क्वेश्चन राइज कर सकते थे, मैं सोच रहा था कोई करे कि नहीं, बट आप लोग कोई किए नहीं। एक्चुअल में पानी का तो आप लोग सोचे जो क्या गेन कर गया वो, लेकिन वो कैलोरीमीटर पानी का थोड़ी बना हुआ था, वो भी तो कॉपर का बना हुआ था, वो भी तो मेटल था, वो भी हीट जो है वो गेन कर लेगा। और जैसे ही कैलकुलेशन में, चाहे मेंस का नीट का क्वेश्चन हो, चाहे स्कूल एचसी वर्मा का क्वेश्चन हो, जैसे ही वो जो मटेरियल जिसका बना हुआ उसका भी हीट गेन लॉस का बात होगा तो क्वेश्चन जो है वो टफ हो जाएगा, क्योंकि फिर इफ एंड बट वाली बात हो जाएगी, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर दिक्कत हो जाएगा। हमारी बात वो इतना आसान नहीं है। पानी वाला तो ठीक है, वो मेटल है, मेटल में हम लोग पढ़े हैं, उसमें साला कुछ भी हो सकता है, गर्मी मिला तो वो एक्सपैंड कर जाए, हीट को वो फ्लो करवा दे पूरे बॉडी में अपना, फिर थोड़ा पेंच लग जाएगा। इसलिए जो ज्यादा न्यूमेरिकल वगैरह है उसमें मान करके हम लोग ऐसा चलते हैं कि वो जो
कॉपर वॉपर है उसका ज्यादा हीट फ्लो वगैरह जो है वो नहीं कंसीडर करते क्वेश्चन करते समय, बट एक्चुअली में तो होता ही है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो यहां पर एक और वर्ड आएगा जो कि मैं अभी लिखवाऊंगा। इस वर्ड को हम लोग कहते हैं वाटर इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं हम लोग? वाटर इक्विवेलेंट में क्या करते हैं, जिस भी मटेरियल का कैलोरीमीटर, हाथ में दिलो, जिस भी मटेरियल का कैलोरीमीटर बनाते हैं, टू बी फेयर, जब एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हो तो कॉपर का ही रखो, बार बार चेंज करोगे तो चलो तुम्हारा मोटिव भी पूरा नहीं होगा। तो जो कॉपर का जनरली रखते हैं उसका हम लोग वाटर इक्विवेलेंट फिक्स करके रखते हैं। ठीक है, अब सवाल है वाटर इक्विवेलेंट किसको कहते हैं? नाम से ही पता चल रहा है उसके मटेरियल के अंदर क्या भर के रखे थे, पानी भर के रखे थे। तो वाटर इक्विवेलेंट क्या कहते हैं, ये मास इतना पानी का है जो कि एग्जैक्टली वैसा ही हीट गेन वाला सिस्टम शो करेगा जैसे वो कॉपर शो करता। कुछ समझ में आया? बाउंस कर गया, बाउंस कर गया। ठीक है, तो कॉपर का जो हीट गेन है वो निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्वेश्चन में तो और मुश्किल हो जाएगा। साइंटिफिकली भी जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अभी हम लोग लिखेंगे उसमें भी अब तुम कॉपर का हीट गेन निकालने बैठोगे तो लफड़ा हो जाएगा। तो वहां पर क्या करते हैं, पहले से ही कॉपर का हम लोग वाटर इक्विवेलेंट फिक्स करके रख लेते हैं। वाटर इक्विवेलेंट, वाटर का वो मास है जो कि कॉपर के साथ कंपेयर करोगे, तुम लोग बोले ना अभी कॉपर हीट गेन करेगा तो हमसे निकलेगा नहीं वो वाला। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉपर का वाटर इक्विवेलेंट पहले से ही बता करके रख दिया जाता है। कॉपर का वाटर इक्विवेलेंट, वाटर का वो मास है जो कि उतना ही हीट गेन करता जितना कि वो कॉपर के साथ हीट गेन होता। तो तुमको फिर अब कॉपर ऊपर का हीट गेन का जरूरत नहीं पड़ेगा, वाटर इक्विवेलेंट पहले से दिया हुआ रहेगा। तो जो MC डेल्टा टी अभी तुम लोग बता रहे थे गेन करते समय MC डेल्टा टी किसका बता रहे थे, बोलो? पानी का, और C ले रहे थे पानी का, और चेंज इन टेम्परेचर कर रहे थे, उसमें तुम कॉपर जिसका मटेरियल बना हुआ था उसको इग्नोर कर दे रहे थे। तो न्यूमेरिकल बनाते समय यहां पर पानी के साथ साथ, पानी का जो मास होगा उसके साथ साथ एक वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ रहता है जो कि कॉपर का ही होता है। अरे समझ, ये पानी मतलब ये वाटर इक्विवेलेंट इतना मास है पानी का जो कि कॉपर जैसा टेम्परेचर राइज करता है, उसी के तरह का फेनोमेना शो करेगा। तो तुमको कुछ नहीं करना, जब यहां पर MC डेल्टा टी जब लगाओगे तो M सिर्फ पानी जितना रखा हुआ उसका नहीं, वाटर इक्विवेलेंट जो कॉपर का होगा वो भी लगा दोगे, और बाकी बस हीट लॉस बराबर हीट गेन करेंगे, जो आंसर आना है सो आ जाएगा। अभी क्वेश्चन में आएगा, एप्लीकेशन में आएगा तो ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी लिखते हैं इसके बारे में। चलो थोड़ा फटाफट लिखो तो जरा, क्या क्या गिवन डेटा के हिसाब से। बताओ फटाफट। कंसीडर अ कैलोरीमीटर, एक कैलोरीमीटर को कंसीडर करो, उसका वाटर इक्विवेलेंट कितना ले रहे हैं, थोड़ा ऐसे अंडरलाइन वगैरह करके रखो फिर गड़बड़ा जाएगा। सपोज दैट, मान लो उसमें क्या है, पानी है जिसका टेम्परेचर कितना है T1। तो T1 सबसे कम वाला हो गया, लोअर लिख लो। एंड द मास ऑफ वाटर इज M1, पानी का जो मास है वो कितना है, M1 है। इसके बाद क्या करने के लिए बोले थे, जो सॉलिड सब्सटेंस है जिसका स्पेसिफिक हीट निकाला उसको क्या करने के लिए बोला गया ना, पहले गर्म करने के लिए बोले थे। उसको हीट करो, हीट द नोन मास। अब मास मालूम होना चाहिए M2 ऑफ, बच्चों बात नहीं फिर मिस हो जाएगा टॉपिक, ऑफ द गिवन सॉलिड। कहां तक गर्म करना है, लोन टेम्परेचर गर्म करना है, बट जहां तक तुम कंफर्टेबल हो, टेम्परेचर तुमसे ठीक से मेजरमेंट हो ले, गर्म कर लो, स्टेट मत चेंज कर देना, फिर तो लेने के देनी पड़ जाएगा। टू नोन टेम्परेचर T2, और उसके बाद क्या करने के लिए बोला गया था, एंड ड्रॉप इट इनटू द, उसके बाद क्या बोले थे, उसमें प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री काम करेगा। तुमको अटेन करना पड़ेगा एक थर्मल इक्विलिब्रियम वाला टेम्परेचर, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टर करना पड़ेगा the contents of the calorimeter constantly till the temperature of the mixture becomes steady। मतलब उसके बाद कुछ खास टेम्परेचर लॉस गेन होते हुए नहीं दिखेगा, उस टेम्परेचर को हम लोग कह लेंगे T। और इतने ही डेटा से हम लोगों को अब आप लोग खुद बता देंगे कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्पेसिफिक हीट, अभी तुम खुद बता दोगे। ठीक है, ये T2 गर्म वाला था, सबसे हाई वाला हुआ ना, T1 सबसे लोअर, ये बीच वाला है इक्विलिब्रियम वाला है ना। तो कॉमन सेंस कहता है, फिजिक्स में हर समय पर कॉमन सेंस काम नहीं करता, बट यहां तो करेगा। ये जो T है वो किसी भी कीमत पर
टी जो है बॉस वो बड़ा होगा किससे, इतना तो मानते हो, और T2 से तो किसी भी कीमत पर छोटा होगा, इतना तो जान लो। अब बताओ बाई, इसी को कहते हैं हम लोग बाई प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। इस प्रिंसिपल से क्या हो जाएगा आप ही लोग बता दीजिए। चलिए, बाई प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हीट लॉस्ट। अब पूरा लिख देते हैं। हीट लॉस्ट कौन करेगा इसमें, लॉस वाटर लॉस्ट बाय सॉलिड मास इज इक्वल टू heat gained by water. हीट गेन बाय वाटर बोलो चाहे पूरा हमने कैलोरीमीटर, ठीक है। चलो अब हिसाब लगाओ। हीट लॉस बाय सॉलिड का क्या फॉर्मूला होगा, हीट लॉस हो रहा है mc डेल्टा टी, जिसका मास नोन था, कितना था M1. ना, m2 था। इसका स्पेसिफिक हीट निकालना है, सी मान लेते हैं। चेंज इन टेम्परेचर, इसका बताओ चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, सोच के बताओ। T2 गर्म वाला था, T2 माइनस, हाँ तो फिर उल्टा पुल्टा क्या बताओ, T2 माइनस, और उधर से गेन करेगा कौन, तो उसमें क्या रूल के हिसाब से mc डेल्टा टी लगाना था, बट बता दें यहाँ पर, देखो यहाँ पर वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट समझ रहे हो क्या है, ये कॉपर का मतलब कॉपर का बंदोबस्त किया जा रहा है, उससे उसके mc डेल्टा टी नहीं निकाल पाओगे तो कोई बात नहीं, वाटर इक्विवेलेंट मान लो। वाटर इक्विवेलेंट वाटर का वो मास है जो कि एग्जैक्टली कॉपर जैसा ही टेम्परेचर राइज जो है वो शो करेगा उस केस में, ठीक है। तो सिंपल हो जाएगा mc डेल्टा टी, तो m इसका कितना था, m1 था, और प्लस सीधा w कर देंगे। अगर ये उपाय नहीं है तो अभी आपको फ्रेंड बता रहे हैं, आप लोग भी समझ लेंगे। अगर ये नहीं है तो फिर कॉपर का मास बताएगा, कॉपर का स्पेसिफिक हीट देगा, तो कॉपर में खुद से करना है mc डेल्टा टी, तो वो होगा। अभी फिलहाल m C जो है वो वाटर का, अगर वाटर का है तो यहाँ पर वाटर वर्ड लिखे हैं क्या, हाँ यहाँ पर वाटर वर्ड लिखा है, इंटू टी ज्यादा है ना T1 से। अब इसमें क्या क्या चीज गिवन होगा, ये नोन, 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 कौन सा अननोन होगा ये, और इसी का वैल्यू हम लोग क्या कर लेंगे, कैन बी कैलकुलेटेड। और यही प्रिंसिपल है कैलोरीमेट्री का, कैन बी कैलकुलेटेड। अभी थोड़ी देर पहले, अभी जो 20-25 मिनट पहले लिखवाया गया था, हीट मेजर करने का ब्रांच है, तो ऐसा बहुत सारा एप्लीकेशन होता है, कुछ फिजिक्स में, कुछ केमिस्ट्री में, कुछ 11th में, कुछ 12th में, कुछ इंजीनियरिंग में, कुछ फिजिक्स ऑनर्स में, लगातार पढ़ते रहना है। अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ टू कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मटेरियल के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ बोर्ड, ठीक है, नोट कर लो। और किसी किसी क्वेश्चन में अभी कैलकुलेशन लंबा है, टाइमिंग का थोड़ा कमी है, तो हम लोग डेटा सेट कर लेंगे, कैलकुलेशन तो घर पर भी कर लोगे, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आप लोग बता रहे थे कि न्यूमेरिकल्स कम चल रहा है, बट जितना चल रहा है उस पर ही अगर ठीक से फोकस करोगे तो भी काम बना हुआ रहेगा। बाकी अभी क्वेश्चन तो थोड़ा कम चल रहा है, तो एक दो क्वेश्चन में ही पूरा पकड़ने का ट्राई करो चैप्टर को। क्या क्या कह रहा है बताओ जल्दी से। एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या निकालने का, स्पेसिफिक हीट मेटल का निकालने का शौक है, तो क्या करना है, 0.16 kg ब्लॉक है मेटल का लिए हैं, उसको गर्म कर दिए, कहां तक लेके गए हैं उसको, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, तो नहीं है 210 डिग्री सेल्सियस है, बहुत ज्यादा है, 210 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया। इज ड्रॉप्ड इन अ कॉपर कैलोरीमीटर, और यहाँ पर वाटर इक्विवेलेंट वर्ड दिख रहा है, देखो, और वाटर इक्विवेलेंट दिख रहा है 0.03 kg, तो घबराना मत, कंटेनिंग 0.12 kg ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ द मिक्सर कितना दिया हुआ है, 48 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल, पानी का स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है, दैट इज 4.2 इंटू 10 की पावर 3 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। इसी का वैल्यू 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस आता है। जो लोग पढ़ने में अबव एवरेज हैं, पानी का डेंसिटी स्पेसिफिक और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये सब याद करने का ट्राई करो। बाकी कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट, और वो पीवी बराबर एनआरटी वाला आया होगा, आइडियल गैस कांस्टेंट, एवोगैड्रो कांस्टेंट, ये सब अब याद भी रखो। जरूरी नहीं है कि कोई क्वेश्चन में तुमको दे, मान लो नहीं ही दे, तो कम से कम पानी का डेंसिटी स्पेसिफिक हीट याद करने में क्या बुराई है। बहुत कुछ कांस्टेंट याद करते तो ये भी याद कर लेंगे। बाकी बताओ इसमें क्या हो जाएगा अपने से, हाँ पूरा लिख देते पहले। हीट लॉस बाय सॉलिड मास बराबर
हीट गेन बाई कैलोरी मीटर। उपाय बताओ, उपाय mc डेल्टा टी। m कितना सॉलिड मास है, इसका सी निकालना है। यहाँ T1 ये सब लिख देते हैं, गरम वाला। केल्विन में कन्वर्ट करना भी नहीं है, ये भी पर डिग्री सेल्सियस पर ही दिया हुआ। T2 और T1 ठंडा वाला कितना है, और T 48 ये समझ ही गए सब लोग। M हो गया, C हो गया। चेंज इन टेम्परेचर बताओ, ये गर्म वाले का है 210 माइनस 48 T1 है T, 48 और इधर mc डेल्टा टी। m में 0.12 ये पानी का है, बट ये वाला वाटर इक्विवेलेंट भी दिया देना। ये सब याद रहेगा, याद रहा तो अपियरिंग में निकलोगे, नहीं याद रहा तो बस ट्यूशन कॉपी में रहेगा। बहुत के कॉपी में रहता है, परीक्षा नहीं निकलता है सबसे। सी डेल्टा टी, सी वाटर का अब ले लेंगे, 4.2 इंटू 10 की पावर 3। इसका चेंज इन टेम्परेचर माइनस 30। इसमें एक ही अननोन है, छोटा घर पे कैलकुलेट करते रहना, जल्दी से सेटअप कर लो ताकि अगला क्वेश्चन कर ले। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, और ये तो किताब का क्वेश्चन तो शायद थोड़ा पॉइंट मतलब थोड़ा इधर उधर, जो वैल्यू आपके जेईई मेंस में और नीट में आएगा उसमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन के साथ आंसर आ जाएगा। और तो ये क्वेश्चन को बनाओ देख देख के, और क्वेश्चन को समझो, और थोड़ा नीचे कर दो उसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉपर बॉल है, शुरुआत से तो आसानी है क्वेश्चन। कॉपर बॉल है, इसका मास कितना दिया हुआ है 100 ग्राम। ये किस टेम्परेचर पर है, टी पर। तो यही ज्यादा वाला हुआ, सबसे ज्यादा वाला यही ना, हॉट वाला जिसको कह रहे हैं, है ना। अब इसको इट इज ड्रॉप भी ना, किस में ड्रॉप किए हैं, तो कॉपर कैलोरीमीटर में ड्रॉप तो किए हैं, बट इस बार उस कॉपर कैलोरीमीटर का मास दिया हुआ है 100 ग्राम, वाटर इक्विवेलेंट नहीं, इस बार वो जो कॉपर है उसी का मास दिया हुआ 100 ग्राम। क्वेश्चन में कह रहा मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। और उसमें फील्ड विथ क्या है, 170 ग्राम ऑफ पानी है, और ये रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है ना। मैंने ठंडा वाला टेम्परेचर कितना लेना है, रूम टेम्परेचर लेना है। क्वेश्चन में आगे दिया हुआ रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, ये कम वाला है ना। तो होगा क्या, बाकी कॉन्सेप्ट तो वही है। गर्म किए थे कॉपर का बॉल को, डाल दिए कॉपर कैलोरीमीटर में और स्टर कर दिए, तो वो धीरे 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 टेम्परेचर जो है वो राइज करेगा पानी और कैलोरीमीटर का। कहां तक पहुंच जाएगा, सब्सिक्वेंटली द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज फाउंड टू बी 75 डिग्री। ये इक्विलिब्रियम वाला टेम्परेचर है, इसको इक्विलिब्रियम वाला कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम वाला, इक्विलिब्रियम वाला टेम्परेचर है ये 75 डिग्री। तुमको ये जो टी है वो बताना था, कॉपर बॉल को एक टी पर रखे थे वो निकालना, बड़ा स्पेसिफिक है। हाँ, और कॉपर का सी दिया हुआ। अभी आपको थ्योरी इतना देरी से समझाया मैं 40 मिनट का, कि ये मेहनत हम लोग करते हैं क्या निकालने के लिए, सी निकालने के लिए। इस बार सी दिया हुआ, तुमको टी निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं, निकाल के चलो सेटअप करो और निकाला जाए, और ये बना के देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन पूछने का अलग ही स्टाइल रहता है, थोड़ा मेरा भी मदद करो तो मैं भी बनाऊं। यहाँ कहाँ तक आ जाएगा, बस पूरा आ जाएगा, थोड़ा सा बताते भी हो। हीट लॉस्ट बाय कॉपर बॉल, हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर। मजा आ रहा है ना, प्रेशर में रह करके अब कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा। प्रेशर में रह के नहीं कंप्लीट कर पाओगे, बढ़िया दिमाग लगाओगे तभी सब बात बना रहेगा। भाई बात तो एमसी डेल्टा टी की हुई है, तो एम कितना दिया हुआ है इसका 100 ग्राम। एम सारे के सारे ग्राम में ही है, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करके उतना फायदा नहीं है। नहीं तो ऐसे रूल तो कहता है कि करना है, बट ये डिवाइड वाला क्वेश्चन होगा ना, इधर इज इक्वल टू इधर, तो ये भी अगर ग्राम में, इधर भी ग्राम में, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। नहीं तो नॉर्मल कंडीशन कहता है कि करना पड़ता है। एमसी डेल्टा टी, इसका सी दिया हुआ था, और इसका चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ। सबसे गर्म टी है, और खत्म हुआ गेम, मतलब खत्म नहीं यार है समझ। अब उधर देखते हैं, अब जो कैलोरीमीटर जो गेन करेगा, इस बार वाटर इक्विवेलेंट नहीं दिया हुआ है, हीट गेन इंडिविजुअली तुमको दोनों का निकालना पड़ेगा। किसका किसका, पानी का भी और कॉपर का कैलोरीमीटर का भी। तो पहले कॉपर वाला करते हैं।
कॉपर का मास कितना दिया हुआ है? ये कॉपर वाला थोड़ा थोड़ा लिखते रहे तो भूल जाओगे। 100, इसका सी दिया हुआ था और इसका टेम्परेचर राइज कितना करेगा? 75 माइनस 30। अरे समझ, ये तो कॉपर के साथ हुआ, पानी के साथ भी होगा। पानी का मास 170। अब देखो जो लोग अच्छे पढ़ने में लोग समझ गए होंगे, सी ऑफ वाटर का जरूरत है। ये क्वेश्चन किताब का नहीं है, ये मैं फोन से पढ़ रहा था, मतलब ये आया हुआ क्वेश्चन जेईई मेंस का या नीट का है, अभी मैं लिखता हूं और इसमें आप साफ साफ देख लें कहीं पर भी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मेंशन नहीं है। दिमाग में नहीं जा रहा बात तो दिमाग में लगाओ। डेंसिटी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, पीएच ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ लाइट, ये सब कई सारे क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहता है। केमिस्ट्री में आया होगा पीएच ऑफ वाटर, 10th में भी पढ़े थे, और नहीं दिया हुआ रहता है, तुम वहां किससे बहस करोगे? नहीं दिया हुआ है ना, इस क्वेश्चन में नहीं है दिया हुआ। तो अगर आपको यहाँ पर मेन टाइम पे याद नहीं रहा कि वो कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस पर 1 होता है, तो तुमको कंसेप्ट मालूम होगा, घर से पढ़ करके गए होगे, ट्यूशन कॉपी में नोट्स बना हुआ होगा, कैसे बनाते फिर भी नहीं बना पाओगे। और ऐसा क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा अफसोस होता है सेंटर पर कि हमको आता था बट ये बीच का हमको कॉन्स्टेंट पता नहीं है। अब वहां किससे पूछोगे? तो हमारे ट्यूशन टीचर साथ में थोड़ी जाएगा, वहां तुमको कॉन्स्टेंट बताना है। तो कम से कम पानी का याद करके बैठो। इंटू, हाँ ये भी कितना हो जा रहा था? 75। तो बाकी काम बना हुआ रहेगा। ये कितना हो गया? ये 10 हुआ ना, 10 इंटू टी तो 10T। देख लो पूरा आ रहा है ना वशिष्ठ जी? आ रहा है। ये हो गया 45, 4.4 450 श्योर ना, प्लस 170 इंटू 45 करो। 170 इंटू 45 बताओ। 7650 7650 बताओ कितना हो गया? 10T इज इक्वल टू, उधर गया 450 में ये जोड़ोगे तो 1200 हो गया। हाँ ठीक है, 1200 और 7650, 8650 क्या? 8650 ये कट जाएगा। T बराबर दिस इज 865। जोड़ने में गलती हुआ या फिर ऑप्शन गलत पड़ा? जोड़ने में गलत है। जोड़ने में गलती हुआ। 885 होता है श्योर ना? हाँ हाँ 885 होता है, 885 होगा, कटेगा। दिस इज 885 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया हमारा सी इस क्वेश्चन का आंसर। और ये जेईई 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 17 नीट वाले लोग मिला लेंगे, इस रेंज का क्वेश्चन बहुत बड़ा है। मेंस वाले लोग मिला लेंगे, इस रेंज का क्वेश्चन कई बार आया है। या तो वाटर इक्विवेलेंट दे करके घर भेजेगा तुमको, या फिर वाटर इक्विवेलेंट नहीं दे के घर भेजा हुआ रहेगा तुमको, तो उसमें इस कॉन्सेप्ट का यूज कर देना। कोई दिक्कत इसमें? तो ये हो गया कैलोरीमेट्री। पूरा जो एक्चुअल कैलोरीमेट्री है वो थोड़ी 11th के फिजिक्स में एक चैप्टर के बीच में पूरा कैलोरीमेट्री थोड़ी पढ़ लोगे। यहाँ पर बस एक टेक्निक है जिसमें हीट लॉस, हीट गेन की मदद से हम लोग स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गिवन सॉलिड सब्सटेंस निकालते हैं। क्वेश्चन में देखो बहुत चालाकी से सी दिया हुआ, टी तुमसे पूछ लिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ का कैलोरीमेट्री खत्म, ठीक है।